तो दोस्तों कैसे हो। मेरा नाम है संदीप और ये वीडियो होने वाला है फ्लिपकार्ट की उस नई सर्विस के ऊपर जिसका नाम है फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक। आपकी ओर से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ें आपको समझा दूंगा। इसके ऑलरेडी जो है टीज़र फ्लिपकार्ट पे आ चुका है। अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये सर्विस क्या है और ये कैसे काम करती है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है और क्या ये फ़ायदेमंद है, आपको लेनी है कि नहीं फाइनली ये। और इस वीडियो में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो क्योंकि पूरा वीडियो कोई भी नहीं देखता है भाई। मैं तो यही कंसीडर कर रहा हूँ, आप लोग नहीं ही देखते हो, कितना भी कह दो। सो आपकी मर्ज़ी, फिर भी ना भी देखो, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मुझसे इस क्वेश्चन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यहाँ पे शुरुआत करते ही सर्विस क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये मोबाइल खरीदने के लिए सर्विस दी गई है फ्लिपकार्ट के कस्टमर को। आपने देखा होगा कि आपका जो स्मार्टफोन है जब भी ख़राब हो जाता है तो आप फ्लिपकार्ट पे कंप्लेन करते हो, भाई इसे रिटर्न करना है। वो कहता है कि आपके वहाँ हमारा एक टेक्नीशियन आएगा, वो देखेगा। तो टेक्नीशियन फ्लिपकार्ट की जो टाइप वाली कंपनी है जीविस, उसकी ओर से आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो सर्विस है वो जीविस के साथ है और जीविस के साथ लोगों का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है। कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्विस कैसी है कैसी नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ। जीविस से लोग थोड़े से ना खुश हैं क्योंकि वो हर चीज़ में जो है रिजेक्ट कर देता है। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मुझे बता देना। सबसे पहले बता देता हूँ इसकी जो हाईलाइट है मोबाइल के लिए है, तो जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपको डेस्कटॉप पे सर्विस नहीं मिलेगी, यानी कि ये सर्विस अगर आपको लेनी है, ख़रीदनी है तो आपको जो है फ्लिपकार्ट के ऐप पे या फिर मोबाइल साइट्स पे m.flipkart करके, सभी के वेबसाइट ऐसी होती है m. करके, तो मोबाइल की साइट पे आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि इस सर्विस में अगर आप लेते हो तो आपको सिंपली इसका जो बैकग्राउंड क्या है मैं बता देता हूँ कि सिंपली आपको जो है स्मार्टफोन का जो किराया देना पड़ता है, स्मार्टफोन की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपकी जो है रिटर्न हो जाती है। यानी कि आपको पहले स्मार्टफोन का पैसा तो देना ही पड़ेगा। मान लो 10,000 का मोबाइल लेता हो तो 10,000 आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये सर्विस के साथ अगर आप लेते हो तो ये रहेगा कि 10,000 आपको जो है लास्ट में मिल जाएगा। कब लास्ट में मिलेगा? जितने का आप प्लान लोगे। दो प्लान है यहाँ पे, 18 महीना और 12 महीना, दो टेन्योर के प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये पूरा पैसा आपकी डिवाइस का दे देगा तो आपसे लेगा क्या? वो किराया लेगा। तो इसने जो है एक उदाहरण के लिए एक दे रखा है अपने में, अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पे अगर आपका जो मोबाइल 10,000 रुपये का है तो अब ये एक्चुअल किराया यही होगा मेरे हिसाब से। हालांकि इन्होंने बता रखा है कि ये फॉर एग्जांपल है। तो यहाँ पे अगर आपका 10,000 का मोबाइल है तो यहाँ पे बेसिकली आपको 3 प्लान देखने को मिलेंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज प्लान, ठीक है। गोल्ड सबसे अच्छा है, सिल्वर उसके बाद कम अच्छा है और सबसे लास्ट में जो अच्छा है वो है ब्रॉन्ज प्लान। इसमें है क्या, गोल्ड प्लान अगर आप लेते हो तो पूरे का पूरा आपको पैसा मिल जाता है डिवाइस का, और अगर सिल्वर लेते हो तो आपके डिवाइस का 80% मिलेगा और ब्राउन्स लेते हो तो 60% मिलेगा। यानी कि 10,000 का अगर आप मोबाइल लेते हो गोल्ड प्लान के साथ तो आपको 12 या 18 महीने के टेन्योर के एंड के बाद जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको गोल्ड प्लान के तहत 10 का 10 मिल जाएगा। अगर आप सिल्वर प्लान के तहत 10,000 का मोबाइल लेते हो तो आपको 8,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। अगर ब्राउन्स प्लान के मोबाइल में आप लेते हो 10,000 का मोबाइल तो यहाँ पे आपको 6,000 रुपये वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन 10,000 के मोबाइल में आपको अब सर्विस कॉस्ट कितना देना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड प्लान में सर्विस कॉस्ट आपको ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। 10,000 के मोबाइल पे आपको लगभग 880 रुपये, और सिल्वर प्लान में अगर 10,000 का मोबाइल लेते हो तो आपको 700 रुपये, और ब्रॉन्ज प्लान में आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे सिंपल सा जो इन्होंने अपनी वेबसाइट में दे रखा है वो इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा कि कौन कौन से इसमें मोबाइल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बोलते हैं कि डिफरेंट ब्रांड के, लगभग मुझे लगता है कि सारे पॉपुलर ब्रांड के मोबाइल आपको देखने को मिलेंगे। कितने तक के मोबाइल आपको देखने को मिलेंगे इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। 7,000 अंडर 7 के वाले भी स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे, 7 से 10,000 के बीच वाले भी, 10 से 15 और 15 से 17, मैक्सिमम यहाँ पे 17 तक दे रखा है। 17,000 तक के स्मार्टफोन आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ करते दिखेंगे, और इससे ऊपर ये दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि इनको महंगा पड़ सकता है। हालांकि ये अपनी प्राइसिंग बढ़ा देंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि वापस करते समय डिवाइस क्या चलनी चाहिए। तो हाँ, ये केवल इतना कहते हैं कि जो आपकी डिवाइस है वो जब आप वापस करो तो केवल ऑन होनी चाहिए, और उसमें जो IMEI नंबर, जो फलाना कोड होता है #, करके, वो डायल करने पे आपका जो IMEI नंबर आपकी मोबाइल का सामने आ जाए, मतलब डिवाइस ऑथेंटिकेट हो जाए, बस इतना ही चाहिए। बाकी डेंट, स्क्रैचेस, इसके बारे में इन्होंने कोई भी कंडीशन नहीं दी है। ये सब भी होने के बाद भी आपका मोबाइल का जो पैसा है आपको पूरा मिल जाएगा आपके प्लान के अकॉर्डिंग।
ध्यान रहे दोस्तों, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि ये प्लान आपके लिए है कि नहीं, ये प्लान आपको लेना चाहिए कि नहीं। मैं अभी आपको ये प्लान केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अभी तक केवल यही इन्फॉर्मेशन आपको दी है। और इसके बाद आपका एक बड़ा क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में कि क्या होगा अगर हम 12 महीने से पहले अपनी डिवाइस को जो है हम कह दें, क्योंकि हमें तो डिवाइस मिल गई है, ठीक है, और हमने जो है 10,000 रुपये पे कर लिए और हम उसका जो चार्ज दे रहे हैं अब 1 महीने बाद ही, मतलब पहले 1 महीने के बाद ही किस्त देने के बाद हम कह दें कि हम जो है अब आपको डिवाइस वापस नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सिंपली यही होगा कि आपका जो अमाउंट है वो पूरा उनके पास ऑलरेडी जा चुका है, वो ब्लॉक हो जाएगा और ये जो डील है आपकी टूट जाती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको अब कुछ भी नहीं मिलेगा और आपने स्मार्टफोन का किराया दे दिया। कुल मिला के इस कंडीशन में आपको स्मार्टफोन महंगा ही पड़ेगा, लेकिन ये ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें आपको स्मार्टफोन महंगा पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर मैं बात करता हूँ कि इन्होंने एक आपको दे रखा है एक ऑप्शन कि 12 महीने की सर्विस अगर आप एटलीस्ट पूरी कर लेते हो, क्योंकि दो यहाँ पे टेन्योर के प्लान है, 12 और 18 महीने की। तो सपोज आपने 18 महीने का ले रखा है और 12 महीने आप ऑलरेडी यूज़ कर सकते हो, अब 18 महीने आप नहीं ले जा सकते। ध्यान रहे, ऑलरेडी 12 महीने यूज़ कर चुके और 13वें महीने में आप अगर तोड़ देते हो तो यहाँ पे क्या होता है, 13वें महीने में जब आप तोड़ोगे तो आपका ये होगा कि आपकी जो डिवाइस की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन तोड़ने का ये मतलब नहीं है, उसमें ये दिया गया है कि अगर आपकी मोबाइल लॉस्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल है हम नहीं देंगे और लॉस की कंप्लेन लिखा देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, तो मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर आपका जो रीज़न ये रहता है कि आपने जो है आपकी जो मोबाइल खो गई है, तो एक प्रावधान इनकी उसमें आपके लिए ये निकलता है कि 12 महीने अगर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो मोबाइल तो आपको जो है उसकी कीमत मिल जाएगी, आपको सर्विस वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो उसकी कीमत है आपको मिल जाएगी, लेकिन रिड्यूस मिलेगी। वो कितनी मिलेगी वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो कब मिलेगी ये जान लो, जो टेन्योर आपने सेलेक्ट किया होगा उसके लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने गोल्ड प्लान लिया है, सपोज आपका मोबाइल खो जाता है 12 महीने बाद और गोल्ड प्लान आपने ले रखा है, 10,000 का मोबाइल है, तो गोल्ड प्लान के तहत आपको पूरा जो है 10,000 मिलना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या है कि आपकी डिवाइस खो चुकी है, तो अब आपको जो है 60% ही मिलेगा, यानी कि 6,000 रुपये मिलेगा। वैसे सिल्वर ले रखा था तो आपको जो है 80% मिलना था, यानी कि 8 मिलना था, लेकिन अब आपको इसका आधा मिलेगा, यानी कि 40% ही मिलेगा, यानी कि केवल 4,000 रुपये मिलेगा 10,000 की डिवाइस में। और इसके अलावा अगर ब्रॉन्ज लिया है तो आपको इसका 60% यानी कि 6,000 रुपये मिलना था, लेकिन अब आपको जो है 20% केवल 2,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे ये टर्म एंड कंडीशन इन्होंने दे रखी है। ध्यान रहे, इसमें जो आपको OTT की कुछ जो सर्विसेज मिल रही हैं, जो कि मैंने कहा कि लेस नोन है, उतनी अच्छी मतलब जो अमेजॉन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स जैसी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सर्विसेज है ये भी आपकी तुरंत कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो है ये वाले नियम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए ये सारे उस पर लागू हो जाएंगे। किस डिवाइस में कितना आपको पे करना पड़ेगा उसके बारे में नहीं बताया इन्होंने। रेफरेंस अमाउंट 10,000 ले रखा है और उसी के अकॉर्डिंग जो प्राइसिंग मैंने आपको बताई वही वाले पैक उन्होंने दे रखे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70,000 रुपये तक के मोबाइल में ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो उनके प्लान है वो पूरा जो है आपको जो है कुछ दिनों बाद, यानी कि 17 को जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन देखने को मिलेगा। और ध्यान रहे ये केवल स्मार्टफोन्स के लिए है और ये सेलेक्टेड पिन कोड्स के लिए, सब जगह आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और इन सारे प्रोसेस में एक कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ऐसा देखा कि ये जो सर्विसेज हैं इनको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी कि ये ऑलरेडी मुझे काफ़ी महंगी चीज़ें लग रही हैं, वो मैं आपको अभी लास्ट में बताता हूँ। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ेगी, जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है। तो ऐसा लिखा है, बट मैं अभी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये चीज़ तो फ्री में भी आदमी एक तरह से शायद लेने में कतराए, और क्यों कतराएगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्राइस देने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगा। अब बात करते हैं क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। 10,000 रुपये के स्मार्टफ़ोन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे आपको 10 का 10 मिल जाएगा गोल्ड प्लान के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे आपको जो किराया देना पड़ेगा वो है लगभग 880 रुपये। तो अगर आप इस 880 को जो है 12 महीने तक अगर यूज़ करते हो स्मार्टफ़ोन, तो आप किराए के रूप में ऑलरेडी आप उसकी कीमत दे ही चुके हो, तो आप वापस क्या लोगे। कहने को तो ये सर्विस ऐसी है, और इसमें मुझे फ़िलहाल जो रेफरेंस प्राइस दिया गया उसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी राय है, आपकी अपनी क्या राय है मुझे बताना ज़रूर। इसके अलावा अभी जो है जैसा कि मैंने बताया कि 17 तारीख को ये सर्विसेज आएंगी, तो ये जो प्लान्स हैं ये प्लान्स आएंगे तो हो सकता है वहाँ पे कुछ अलग अलग मोबाइल कैटेगरी में कुछ अट्रैक्टिव प्लान हो, ठीक है, तो बात अलग है।
वरना जो है ये जो एग्जिस्टिंग प्लान यहाँ पे 10,000 का रेफरेंस लेके दिया है, ये मुझे कुछ फ़ायदेमंद नहीं लग रहा है। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए हो, मैंने तो सब पढ़ लिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि डाउट्स में क्लियर होंगी, वो मैं लेटर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स देखूंगा कि वहाँ से आपके क्या क्वेश्चन आते हैं। स्मार्ट पैक को लेके मेरा ये वीडियो फिलहाल इतना ही है। इसे मैं बहुत ही कम एडिट करने वाला हूँ, ऐसे ही डाल दूंगा, इसमें एडिट वेडिट नहीं करूँगा। सो गाइस, उसके लिए मुझे सॉरी बोलता हूँ मैं आपसे। फिलहाल अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।